नेटवर्क इशू नहीं है। बगल में मेरा बच्चा खेल रहा है, वो बीच बीच में आके मुझको परेशान करेगा, तो इस वजह से मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। हाँ, ठीक है। चलो शुरू शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बाद में ऑन करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। हाँ, सो एवरीवन, स्ट्रेट लाइन करने वाले, स्ट्रेट लाइन सर्कल करने वाले हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर। व्हेन आई से इजिएस्ट चैप्टर में, उसमें आप आपको सारी फॉर्म ऑफ लाइंस पता होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला पता होगा सबको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यस, ठीक है। लेकिन हमेशा जब सॉल्व करते हैं तो 1:k मान के एज्यूम करते हैं। यू ऑलवेज सॉल्व, जब भी करेंगे हम हमेशा 1:k एज्यूम करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में डिफरेंस पता होगा। अगर ये ए बी है और यहां पे मैंने सी डाला तो ये इंटरनल डिवीजन है, ये ए बी है, और अगर सी कहीं बाहर आ रहा है तो मेरा एक्सटर्नल डिवीजन है। तो यहाँ पे रेशियो, अगर इसको मैं अगर 5 बोलूं और इसको मैं 3 बोलूं, तो यहाँ पे रेशियो 5:3 है। यहाँ पे ये अगर 10 होगा तो क्या ये 11 हो सकता है फिगर के हिसाब से? नो, लेट्स से दिस इज 3, तो यहाँ पे ये 10:3 है। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? तो 5:3 को पॉजिटिव की तरह लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैंने निगेटिव लिख दिया तो दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन। और अगर मुझको ऑलरेडी पता है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है लैंग्वेज के फॉर्म में 10:3 एक्सटर्नली, तो मैं फॉर्मूला mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n यूज करूंगा। तो ये बिल्कुल बेसिक स्लोप का फॉर्मूला होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का, जिसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा, लेट्स डू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। A is 1,1, B is 2, -3, find D such that AD is equal to 3AB। करो। AD is equal to 3AB। जैसे ही आंसर आ जाए डी का मैसेज करो चैट पे। सोहम माली, सब चीज सही से किया है, कुछ गलत तो नहीं किया? अश्वत करेक्ट है। ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? आंसर है 4, -11। दिस इज अ एक्सटर्नल डिवीजन। चाहे तो अगर मैं फिगर वाइज भी बनाने की कोशिश करूंगा तो अगर ये मेरा ए बी है तो एडी, या ए बी को मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूं,
अगर ये मेरा ए बी है तो एडी की लेंथ शुड बी ए बी का 3 टाइम्स, यानी ये कुछ एडी होगा ना। ठीक है, तो इट इज लाइक 1। अगर यहां पे बोलूंगा तो ए बी इज 1 तो ए डी इज 3। अच्छा, तो एक तो है कि बाई ऑब्जर्वेशन मैं ए बी इज टू बी डी निकाल लू। बाई ऑब्जर्वेशन में सॉरी ए बी नहीं, ए डी इज टू डी बी निकाल लू। तो अगर ए डी पूरा का पूरा 3 है तो बी डी कितना हुआ 2। तो मुझे 3:2 बाई ऑब्जर्वेशन दिख जा रहा है। एम आई करेक्ट? मुझको बाई ऑब्जर्वेशन 3:2 दिख जा रहा है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि मैम मैथमेटिकली भी बेसिकली जब भी है, अगर ए बी को डी डिवाइड कर रहा है तो तुमको ये समझ में आता है ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, क्योंकि डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। तो मैं उसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी को क्या लिखूं, ए डी प्लस डी बी। थोड़ा बहुत मैंने वेक्टर की तरह डायरेक्शन एज्यूम करके किया है। एडी और ए बी एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो एडी इज इक्वल टू 3 AD प्लस 3 DB। तो एडी इधर आया -2 AD। तो मुझको इससे कुछ मैंने गलत लिखा है। नहीं, सही तो लिखा है। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू -3/2 -3/2। तो देखो क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? हाँ, यहां पे मैंने बाय डिफॉल्ट उसको इंटरनल डिवीजन मान के सॉल्व किया था, और पहले वाले में मैंने उसे इंटरनल डिवीजन एज्यूम कर लिया था। तो एक्सटर्नल डिवीजन मान लिया था इसमें, तो मैंने निगेटिव नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे मैंने इंटरनल डिवीजन मान के किया और सॉल्व करने पे वो निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब इट इज एन एक्सटर्नल डिवीजन। तो -3/2 के बाद मैं फिर आराम से आई गेस सॉल्व कर लूंगा mx2। तो आंसर जो आता है सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर कम्स आउट टू बी 4, -11। हाँ साहिल, ठीक है, आगे बढ़े। आपको सेंट्रॉइड क्या होता है पता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। आपको इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कुछ कुछ का फॉर्मूला होता है, कुछ कुछ का निकालना होता है, तो वो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है एक लोकस जिसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली मेरे सर्कल, इस पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में काफी आते हैं। लोकस इज एनी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई भी एक्स एंड वाई का रिलेशन, इवन अ लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन एक लोकस है? यस, स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस। क्या ये कोई लोकस है?
yes, this is a locus. x square plus y square minus 3xy plus 4y cube इक्वल टू 0. क्या ये एक लोकस है? इट इज अ लोकस, यस. ठीक है, तो इन द एंड मुझको आंसर एक्स एंड वाई के टर्म्स में देना है, क्योंकि ग्राफ में तो होगा नहीं, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्राफ. तुम बनाओगे थोड़ी, वहां पे बोलोगे कंप्यूटर को सर मुझे बनाने दो. ठीक है, तो नहीं, इन द एंड तुम्हारा कोई भी रिलेशन एक्स एंड वाई में होगा, दैट वुड बी अ लोकस. ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आई गेस. करो, 2 मिनट है एवरीवन. यू गाइस गॉट 2 मिनट्स. जल्दी से सॉल्व करके आंसर दो. हाँ, आंसर बताओ. कुछ भी एक्स एंड वाई में रिलेशन आएगा? पीए, व्हाट डू यू मीन बाय पीए? पीए इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेट पी बी एच कॉमा के. क्योंकि मोस्टली जब भी मुझे लोकस एज्यूम करना होता है, मैं एच कॉमा के एज्यूम करता हूं. तो पीए इज, या फिर पीए इज रूट ऑफ दिस. पीबी इज माइनस और माइनस 3, तो एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस. अच्छा, यहां पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर ना करके मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि पीए इज इक्वल टू 3 प्लस पीबी, फिर स्क्वायर करूंगा. पीए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस पीबी स्क्वायर प्लस 6 पीबी. ऐसा इस वजह से किया क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे ओपन करने के बाद के माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 पीबी. छोटा छोटा सा लिखा है, जो भी लिखा है. ठीक है, तो कैंसिल हुआ और यहाँ पे शायद प्लस था. ठीक है, और ओपन किया. एच स्क्वायर भी कैंसिल होगा, 9 भी कैंसिल होगा एक, और ये -3 से इधर -6h, और इधर शायद 9 प्लस 6h. अब इसको भी उधर भेज दिया तो -9 -12h इज इक्वल टू 6.
अब वापस स्क्वायर कर दोगे और सबको एक साथ ले जाओगे, यू विल गेट योर आंसर. अगेन वी नीड टू स्क्वायर एंड रीअरेंज, राइट. तो इस तरह से मेरा लोकस निकाला जाता है. तो आई गेस इसके लोकस में भी आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा. स्लोप पता है ना आपको, स्लोप क्या होता है? डू यू गाइस नो व्हाट स्लोप इज? तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन के थ्रू स्लोप निकाला जाता है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस होती हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस होती हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है. हर लाइन से, या फिर सबसे जनरल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. तो ये टाइप की लाइंस होती हैं और जिसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं. अच्छा, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. जो भी एच एन के की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी, दैट वुड बी माय आंसर. ठीक है. यस, आगे बढ़े. तीन लाइन अगर कॉन्करेंट होती है तो वो डिटर्मिनेंट ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये डिटर्मिनेंट जीरो होता है. इसके ऊपर बहुत डिटर्मिनेंट वाली भी चीजों में हमने देख लिया था, तो कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए. ठीक है. एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं. If one vertex of a square is 1 comma 1 and equation of one of its find equation of all sides. मैंने एक साइड, एक वर्टेक्स की इक्वेशन दे दी गई है एंड इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स साइड दे रखी है. तो मुझे सारी इक्वेशंस, सारी साइड्स की इक्वेशन निकालनी है. करो. एक वर्टेक्स दे रखा है और एक साइड दे रखा है.
काफी बार स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे तुमने फिगर बनाया ना, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑब्जर्वेशन में हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने ये 0.1, 1 मान लिया। अब यहाँ पे 4 साइड होंगी, क्या वो इन दोनों साइड में कोई हो सकती है जो क्वेश्चन में दी है? 2x + 3y + 5 = 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 1, 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग। तो ऑब्वियसली इन चारों में कोई, इन दोनों में कोई होगी, तो कोई भी हो सकती है इन दोनों में। मैंने 2x + 3y + 5 = 0 ये एज्यूम कर लिया। नाउ मेरे लिए ये निकाल, ये वाली साइड होगी 2x + 3y + k = 0। क्यों? क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस। और क्या तुमको पता है इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या होती है? 3x - 2y + k2 = 0। अगर ये 2x + 3y है तो ये 3x - 2y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। यस यस। तो सीधे सीधे 1, 1 सेटिस्फाई कर दोगे तो आई थिंक यहां से मुझे k की वैल्यू -5 निकल रही है, और यहां से k2 की वैल्यू -1 दिख रही है। एम आई करेक्ट? ठीक। हाँ। अब ये साइड निकालने के लिए क्या करोगे? तुमको ये पता है क्या ये साइड 3x - 2y + k3 होगा? यस। लोगों ने मैसेज देना शुरू कर दिया है, बाकी लोग भी मैसेज में आंसर दें कि ये, अब ये तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? चौथी साइड, टू बी मोर प्रिसाइज। यस, वी कैन फाइंड द फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच होगी वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच होगी। एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता था? mod of c1 - c2 upon √a² + b²। so I can use that, right? तो सीधे सीधे लगाओगे, एक आंसर आएगा कि दो आंसर आएगा अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड लगाऊंगा तो? दो। दो क्यों आएगा? क्योंकि लाइन इधर भी हो सकती है और ये फिगर ऐसा भी तो बन सकता है ना। हाँ, मॉड की वजह से दो आंसर आएगा, बट मेरा थोड़ा सा ठीक है, मॉड की वजह से दो आंसर आएगा। जब मैं मॉड मॉड ओपन करूंगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस उसको लेके सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट टू आंसर्स। बट मैथमेटिकली एंड ज्योमेट्रिकली भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों लाइन तो सेम रहेंगी, ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन इस बॉक्स के लिए भी सेम रहेंगी। ओनली डिफरेंस इज विच लाइन। तो इसके लिए k3 और हो रहा होगा, तो यहाँ के लिए k4, मतलब अलग से सॉल्व नहीं करना है, k3 की ही दो वैल्यू मिल जाएगी मुझको। Everyone, are you guys clear till this point? Great. आगे बढ़े।
एंगल बिटवीन टू लाइंस पता है? फॉर्मूला होता है, सॉल्व किया जाता है, आंसर आ जाता है। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सॉल्व करोगे एवरीवन, एंड यू विल गिव मी द आंसर। ओके, find equation of sides of isosceles right angle triangle if equation of one of side is 3x plus 4y equal to 4 and right angle vertex is 2,3। चलो 5 मिनट है आप लोगों के पास, कीजिए और आंसर बताइए। आंसर आए तो आंसर बताओ। कोई एक भी लाइन निकल जाएगी तो भी बताओ। मैं ग्रीन टी बोल देता हूँ पीने के लिए।
जो आंसर आ रहा है मेरे पास, मैं आंसर बोल देता हूँ। x माइनस 7y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। बेसिकली जो थ्योरी अभी जस्ट ऊपर बोली वही लगेगी। क्या कॉन्सेप्ट था उसका कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 45, ये 45। और बस ये नोटिस कर लेना जो इक्वेशन दी है वो हाइपोटेन्यूज की है। तो मुझे जो एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना होगा, अगर मैंने इसके स्लोप को m मान लिया और इसका स्लोप शायद -3/4 है क्योंकि लाइन दे रखी है, तो tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस ऑफ -3/4। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो प्लीज श्रिंक दिस। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो जब मॉड हटेगा तो एक बार +1 एंड -1 लिखेंगे क्योंकि tan 45 1 होता है। तो दो वैल्यू आएगी, एक शायद m की वैल्यू और एक m की वैल्यू 1/7। एम आई करेक्ट? जो स्लोप गिवन है वो शायद -3/4 दे रखा है स्लोप, और उससे 45 डिग्री पे है। स्लोप जो दे रखा है वो हाइपोटेन्यूज का दे रखा है। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स वाला राइट एंगल वर्टेक्स इज नॉट सेटिस्फाइंग द लाइन। 2,3 is not satisfying the line. Which line? The line was 3x plus 4y is equal to 4। ठीक है, जिसका स्लोप ये दे रखा है। फिर आगे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। एम आई करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़े। आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर h माइनस x1 बाई ए। ये एक्चुअली लाइन थी, कौन सी लाइन? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा पॉइंट था x1 y1 जिससे मुझे परपेंडिकुलर डालना था। तो वो जो परपेंडिकुलर डलेगा दिस वुड बी दिस। तो दिस इज h कामा के, तो इसी का फॉर्मूला होता था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का होता था। सिमिलरली इमेज ऑफ पॉइंट में इसी फॉर्मूले में बस यहाँ पे -2 हो जाता था, राइट? तो इमेज का फॉर्मूला मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, +31 इज इक्वल टू 0।
करो एवरीवन, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें AB और AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे रखे हैं तुमको, और पॉइंट A दे रखा है, तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। करो। सॉल्व करो सब लोग, 2-3 मिनट है तुम लोगों के पास। मैं फिगर साइड बाय साइड, सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं फिगर बना दूंगा साइड बाय साइड, ठीक है। ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर। फिगर में हर चीज इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे दिखती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, शायद A के बारे में बोल रखा है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x-3y + 21 का 0, ठीक। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मुझे BC की इक्वेशन निकालनी है। तो नोटिस करोगे व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या ये A का B इज बेसिकली इमेज ऑफ A with respect to line, this is image of A, am I right? And C is, तो अगर ये इमेज है तो मैं इमेज का फॉर्मूला लगा के B and C निकाल सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझको शायद B 1, -4 मिलेगा एंड C 3, -2 मिलेगा। B and C 1, -4 एंड 3, -2, तो शायद इक्वेशन आती है x - y - 5 = 0। -5 = 0, एम आई करेक्ट? अब इनको 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो, x - y -5 = 0, करेक्ट। तो अदरवाइज थोड़ा सा अगर वो इमेज वाला फॉर्म नहीं करोगे तो डिस्टेंस लगा के, ये सब लगा के थोड़ा सा
क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, तो मुझे क्वेश्चन उतना ट्रिकी नहीं बनाना है, क्वेश्चन को मुझे इजी रखना है, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते थे? पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था? x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू r। r जनरली डिस्टेंस की तरह ट्रीट की जाती थी। x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। चाहे पहला वाला याद हो चाहे दूसरा वाला याद हो, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। r इज द डिस्टेंस, लेकिन यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, r कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। r के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो है, तभी मैं दो फॉर्मूला लिखने के लिए जगह x1 प्लस माइनस r cos थीटा की जगह x1 प्लस और cos थीटा मानता हूं कि अगर एक साइड एक डायरेक्शन में r अगर पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन में r निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? दो क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन है, ये एंटी स्पेलिंग बहुत गंदी सी लिखी होगी, एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज्यादा गंदा लिख दिया क्या मैंने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ पाई बाई 12, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन राइटिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया मैंने, क्या करें। और अब तो एक एक डेढ़ साल हो गया तुम लोगों को झेलते झेलते, मतलब तुम लोगों को मुझे झेलते झेलते, तो मेरी राइटिंग तो सबको समझ में आ जाती होगी। अ लाइन जॉइनिंग A2, 0 एंड B, ये आदत हो गई है, वही चीज है, किसी भी चीज की आदत हो जाती है ना, अच्छी बात है। A line joining A2, 0 and B3, 1 is rotated about A in anti-clockwise direction of pi by 12. Find equation of line in new position. हाँ जिंकिया, एवरीवन करो इसको। करो 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 सब लोग।
हाँ देखो, यस काफी लोगों ने आंसर दिया मुझको, करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं काफी लोग। थोड़ा सा इसमें, एम आई विजिबल, थोड़ा सा इसमें मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी बताना चाहूंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, चल यस, 2,0 एंड बी इज 3,1। मैं बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन इवन दो स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट पैरामेट्रिक के आपके यूज हो जाएंगे आगे में। ए एंड ए बी को मैंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/12 से। तो सबसे पहले आप लोगों को ए बी का स्लोप पता है, निकाल लिए होगे ए बी का स्लोप, तो ए बी का स्लोप में कोई इश्यू ही नहीं हुआ होगा, शायद 45 डिग्री आता है ए बी का स्लोप। m इज इक्वल टू 1। तो मुझको बताओ, एक जो नया नया होगा, अगर ये 15 डिग्री रोटेट कर रहा है तो इसका m क्या होगा, √3 b डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ए बी से ए बी डैश बन गया, जिसमें ए बी डैश का स्लोप इज tan 60 डिग्री विच इज √3। तो मुझको नया थीटा, एक थीटा से मैं थीटा डैश पे मूव किया, थीटा वॉज 45 डिग्री, थीटा डैश इज 60 डिग्री। ये समझ में आया? अच्छा, ए से बी का रिलेशन में अगर मैं यहां वाला जो आर होगा वही तो यहां वाला भी आर होना चाहिए। ठीक है, ए बी की इक्वेशन तो अभी आप लोग तुरंत निकाल लेंगे ए बी डैश का, क्योंकि आपको एम पता है और ए पता है, तो मैं ए बी डैश की इक्वेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, वो तो आप तुरंत के तुरंत निकाल लेंगे। सो मेरा फोकस इज, माई फोकस इज ऑन बी डैश कैसे निकले, बी डैश करेक्ट कैसे निकले। तो ये आर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से करूंगा। मैं अगर बी की बात बोलूंगा तो वो ए प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। बी शुड बी 3 इज इक्वल टू 2 प्लस आर कॉस 45 एंड 0 इज इक्वल टू, सॉरी मैं 1 इज इक्वल टू, तो क्या मुझको आर मेरा करेक्ट मिल गया? डू आई नो मेरा आर क्या है? मेरा आर इज, सीधे सीधे किसी भी एक से सॉल्व कर सकता हूं, आर इज √2। यहां पे मुझे ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि मेरा जो आर आना चाहिए था, अगर वो पॉजिटिव आया है तो मैं अपने आर को पॉजिटिव ही लेता, और अगर मेरा आर निगेटिव आया तो मैं अपने आर को निगेटिव ही लेता। तो मैं अपने बी डैश निकालने में बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा कि मेरे बी डैश के लिए भी, मेरे बी डैश के लिए भी 2 प्लस आर कॉस 60, 0 प्लस आर साइन 60, where my r is √2। 2 प्लस आर, आर इज √2 cos 60, cos 60 की वैल्यू शायद 1/2 होती है, कॉमा 0 प्लस √2। तो गंदे से पॉइंट्स आए, बट आई डोंट केयर। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आर डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। नहीं, आर डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आर अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका हमेशा पॉजिटिव √2 आएगा। यहाँ पे दिस वी वर हैप्पी कि आर पॉजिटिव √2 आ गया, लेकिन देयर वाज अ चांस कि आर नेगेटिव √2 भी आ सकता था। तो उस केस में
बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप ये वाला पॉइंट मुझको निकाल के दे दिए होते हैं इंस्टेड ऑफ उस साइड वाला। तो डायरेक्शन यानी कि आर की डायरेक्शन दोनों के केस में सेम होगी। ठीक है, आगे बढ़े। आर बेसिकली मेरा ये कहना है, पैरामेट्रिक फॉर्म मुझको ये बोलता है कि अगर ये पॉइंट है और यहां से r इज इक्वल टू 5 है, तो r इज इक्वल टू -5, ये वाला पॉइंट होगा, या वाइस वर्सा बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो r होता है पैरामेट्रिक के लिए वो डायरेक्शन वाला होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों मिलते हैं। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से तो हमेशा r पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर वाला पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर तो आपको पता है ना वो फॉर्मूला। फिर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट के लिए a1 a2 प्लस b1 b2, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाओ, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एक्यूट वुड बी निगेटिव साइन लेंगे, अगर ये लेस देन 0 है तो एक्यूट वुड बी पॉजिटिव साइन लेंगे। तो एक क्वेश्चन दू एक्यूट ऑब्ट्यूस वाला, इवन तो सब लोग कर लेंगे बट स्टिल रिवीजन चल रहा है तो देना तो बनता है। Find acute angle bisector of lines 3x minus 4y equal to 0, minus 12x minus, चलो करो, find acute angle bisector of lines this। ठीक है, करो। एवरीवन आंसर निकालो, 2-3 मिनट लो। हुआ।
हाँ, लोगों के आंसर आने लगे, लेकिन मुझे 4-5 लोगों के आंसर आए, जिसमें 2 लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी सही आ रहा है शायद। 99x माइनस 27y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जिसको 33x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, किया जाए? यस, किया जाए। सबसे पहली काम तो सबको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन लिखेंगे, विच इज स्टैंडर्ड मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। चाहे इसको इधर भेज दो, मेरे लिए क्वेश्चन ये बना। अब मेरा पहली चीज थी कि कांस्टेंट्स को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, तो इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ हुआ क्या? कुछ ठीक है, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 में मुझको कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, और इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। आई नीड टू मेक दिस पॉजिटिव। तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 12x। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मेरे लिए क्वेश्चन, नया क्वेश्चन में मेरे लिए सिर्फ यही दोनों इक्वेशंस हैं। इसमें किसी को इशू नहीं। ठीक है, अब मैं इसका a1 a2 3 इंटू 12 प्लस b1 b2 माइनस 4 इंटू 5 पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं निगेटिव वाला लूंगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? 3x माइनस 4y अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस दिख रहा है, और यही यही वाली इक्वेशन लूंगा, नई वाली, पुरानी वाली नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा फैमिली ऑफ लाइंस होता है, लेकिन फैमिली ऑफ लाइंस मोस्टली अपने इसमें लाइंस में बहुत कम यूज किया जाता है। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 मोस्टली फैमिली ऑफ सर्कल्स और इन सब में काफी ज्यादा अच्छी तरह से यूज किया जाता है। जो चीज स्ट्रेट लाइन में ज्यादा यूज की जाती है वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज की जाती है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अगर ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद एक्स वाई को कैपिटल एक्स वाई बनता है विद रेस्पेक्ट टू न्यू सेंटर विच इज एच कॉमा के। तो तुम आप लोगों को वो रिलेशन पता होना चाहिए, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। एग्री? हाँ, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में ये फॉर्मूला होता है। तो फिर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, जो
find original equation of curve if new equation is x square minus 4y square is equal to 0 with respect to new center 2,3. We have to find the original equation of curve if new equation is x square minus 4y is equal to 0 with respect to new center which is 2,3. ठीक है, करो. आंसर आने शुरू हुए. x square minus 4x minus 4y plus 16 equal to 0. देखो, जैसे ही न्यू इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y जो लिखा जा रहा है ना, उसको मैं रीराइट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0. ऐसा रीराइट क्यों किया गया? क्योंकि अगर मैं रीराइट करूंगा तब मुझे अब ओरिजिनल निकालनी होगी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, और स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल वाई की एक्सक्यूज मी कैपिटल वाई प्लस 3. तो यहां पे मुझे कैपिटल एक्स की वैल्यू और कैपिटल वाई की वैल्यू वापस से पुट कर देनी है ना. बस ओपन कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे, आई विल गेट माई आंसर. करेक्ट? यस. सिमिलरली रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए भी फॉर्मूला दिया होता है, और वो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर से आते हैं, फिजिक्स में स्पेशली आ जाते हैं, बट आपको मैथ्स वाले में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सिस रोटेट कर दी गई तो न्यू कोऑर्डिनेट would be x cos theta plus y sin theta and capital Y would be minus x. ठीक है, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट है. तो इसमें क्या है कि इसमें आपको दोनों फॉर्मूले याद होने रखने पड़ेंगे. अगर न्यू कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पुराना कोऑर्डिनेट है तो पुराना कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट वुड बी
मैं कैसे याद रखता हूं ये बस बता दे रहा हूं। मैं कैपिटल एक्स को एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये वाला मेथड तो मैं याद ही रखता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। अब उसको डिफरेंशिएट कर दो तो मुझे नीचे वाला वाई वाला मिल जाएगा, और यहां से यहां लाने में एक माइनस साइन आ जाएगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तो पहले वाले में एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा याद करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। दूसरे वाले में सबसे पहले तो माइनस शिफ्ट करो और इंटीग्रेट कर दो। ओके, गॉट इट। तो बेसिकली हमने स्ट्रेट लाइन अभी तक पूरा का पूरा देखा। अभी हम पीओएसएल देखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। यस, ब्रेक दूंगा अभी, 10 मिनट का ब्रेक है। 7:30 पे हम पीओएसएल देखेंगे, उसके बाद हम सर्कल देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि पूरा खत्म हो पाएगा, इट इज ओके, क्योंकि आज 16 है, फिर मैंने 23 को और फिर 30 को, 16, 23 एंड 30 में हम पूरा का पूरा 3 लेक्चर में, हाँ, टारगेट करेंगे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करने का। बाद उसके बाद हमारा कैलकुलस शुरू होगा। कैलकुलस जैसे ही शुरू होगा, मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस भी बहुत करवाऊंगा कैलकुलस की। हर एक सेंटर पे मैं चाहूंगा कि बच्चे आए और ऑफलाइन प्रैक्टिस करें कैलकुलस की, क्योंकि दिसंबर ऑनवर्ड्स काफी चीजें और खुल जाएंगी, एंड कैलकुलस ऑफलाइन में बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। अभी मैं मोस्टली सबके ऊपर, आई थिंक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करने को बोला है। सो केमिस्ट्री पे फोकस करो, मैथ्स जितना मैं करा रहा हूँ दैट इज गुड इनफ अलोंग विद द प्रैक्टिस शीट। हाँ सोहम, चलो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, 10 मिनट बाद मिलते हैं 7:30 पे।
हाँ, एवरीवन, एम आई ऑडिबल? So call me, message me after the lecture. Everyone, am I audible properly ना? ठीक है। तो अब बेसिकली किसके ऊपर फोकस करते हैं? लेट्स फोकस ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल्स के ऊपर। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पीओएसएल, आपको बेसिक पीओएसएल पता ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. This becomes a pair of straight line if वो जो डिटर्मिनेंट अपना होता था उसकी वैल्यू अगर 0 है तो इट बिकम्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन सा? ए बी सी एच एच जी जी एस एस। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ब्लूटूथ कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ये डेल्टा अगर 0 होता था तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाता था। मैं आराम से उसको ब्रेक कर भी सकता था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स थे। एक अपना क्वाड्रेटिक वाला मेथड था जिसमें मैं किसी एक्स या वाई में उसको क्वाड्रेटिक एज्यूम करके सॉल्व कर लेता था। फिर एंगल बिटवीन लाइन के लिए फॉर्मूला होता था, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। एग्री? तो सीधे सीधे इस, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बीच एंगल बिटवीन द लाइन निकालो। फाइंड द एंगल बिटवीन 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनके बीच का एंगल निकाल के बताओ जल्दी से। हम्म, everyone find the angle between these pair of lines. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल कम टू सर्कल। फिर आधे घंटे कुछ सर्कल पढ़ेंगे, देन वी विल एंड टुडेस क्लास। यस, लोगों के आंसर आना शुरू हो गए। tan इनवर्स 1/5। तुम्हें बस नोटिस करना होगा, जैसे भी तुम पेयर ऑफ लाइन लिखो उसका ए बी सी एच जी एफ बहुत ही करेक्ट सही लिखना है, क्योंकि अगर उनमें गलती कर दी
अगर इनमें कुछ गलत कर दिया तो फिर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा। एच की वैल्यू भी सही होनी चाहिए, ए बी सी एच डी एफ की भी वैल्यू सही होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपको एक एक फॉर्मूला आता था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता था। वो फॉर्मूला याद रखने को बोला जाता था, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो आपको शायद वो एच टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता था ना, दिस इज द हाँ मैंने ये जी है ये एफ है, मैंने वो गलत लिखा है उसको सही कर लो। सी इज 4। मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया था, एवरीवन प्लीज करेक्ट इट। ए एच बी जी एफ सी, वो एच जी सी लिख दिया था। ठीक है। ये अगर पीओएसएल है तो ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूं, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दूं। यस, इफ y is equal to mx bisects then prove that h time 1 minus m square is equal to m times a minus b। करो। everyone, if y is equal to mx bisects ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then prove that h times 1 minus m square is equal to m a minus b। जैसे प्रूव हो जाता है बताओ। कैसे होगा ये, इसका एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स वाई। अगर ये एक बाइसेक्टर है तो तुमको ये अगर एक बाइसेक्टर है तो दिस विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एम आई करेक्ट। यस।
तो सीधे सीधे पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। द मोमेंट आई पुट y इज इक्वल टू mx हियर, x स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, चलो अब शुरू करेंगे सर्कल। आधे घंटे सर्कल पढ़ेंगे, आधे घंटे 40 मिनट। ठीक है, अच्छा सर्कल, सर्कल होता क्या है? वही अपना अंडा जीरो, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है कि सर्कल होता क्या है। तो किसी भी सर्कल के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेंटर और उसका रेडियस। तो अगर मुझे सेंटर और रेडियस मिल गया तो मैं सर्कल की इक्वेशन बना सकता हूं। तो दो तरह से तुमको, या तो तुमको सेंटर और रेडियस दिया हो या फिर सर्कल की इक्वेशन दी हो और सेंटर रेडियस निकाल सको। तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सेंटर क्या होता था? व्हाट वाज द सेंटर? वाज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस क्या होता था? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अगर किसी को ये याद नहीं है या ये पता नहीं है तो उसको इस क्लास में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अभी लैपटॉप या मोबाइल जो भी है उसको बंद करो और जाओ आराम से चिल मारो। ऑब्वियसली सेंटर के लिए प्री कंडीशन, सर्कल के लिए प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक 2 डिग्री की इक्वेशन, एक 2 डिग्री की इक्वेशन शुड बिकम दिस व्हेन a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। जब भी a b के इक्वल है और h 0 हो गया तो वो एक सर्कल बन गया। दैट सर्कल कुड बी अ रियल सर्कल, पॉइंट सर्कल और इमेजिनरी सर्कल। जिस तरह से तुम लोग कुछ भी इमेजिन करते हो उसी तरह से इमेजिनरी सर्कल भी पॉसिबल है। वो भी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर तो रियल है बट उसका रेडियस आर, जो वो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, उसमें क्या इशू है? दैट इज अ आर लेस देन 0। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप लोग भी एग्जाम्स में इमेजिनरी इमेजिन करते हैं कि ओके आई विल बी अ टॉपर। अभी तुम लोगों के जूनियर्स से भी मिला था कुछ दिन पहले, तो मैंने पूछा कितने लोग टॉप 100 में आईआईटी में पहुंचेंगे। बहुत लोगों के हाथ खड़े हुए। अच्छा वीडियो ऑन करूँ? हाँ चलो वीडियो ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों के जूनियर से मिला था तो उनसे पूछा मैंने कितने लोगों के टॉप 100 में रैंक आएगी, रैंक। तो ऑलमोस्ट इतने हैंड रेज हुए कि अगर उतने आ जाएं तो मतलब सारे आईआईटी में अपने ही लोग पहुंच जाए टॉप 100 में। तो पता चला कि आज से 10 12 15 साल बाद सब लोग, कोई गूगल का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई ओरेकल का है, कोई मतलब अलग अलग जगह के हैं और सब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं ना। मतलब कैसा रहेगा? टेस्ला का भी सीईओ यही का है, पता चला यही पे मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के खाता हुआ मुझसे पढ़ने आता था।
बहुत प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए। यस आई एग्री। ओके। हाँ धन्यवाद। ठीक है। तो नहीं मतलब अच्छा है, मतलब टू कीप मोटिवेटेड इट इज अ गुड थिंग टू एम फॉर द बेस्ट, लेकिन उसके लिए उतना ही वर्क हार्ड चाहिए जो कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू हुआ है ना। पूछो उनसे कहाँ पहुंचना है सर, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस कितना पढ़ रहे हैं सर, 2 से 3 घंटा हो जाता है डेली। यस। हाँ तुम लोग प्राउड करवाओगे, आई एम होपफुल कि यू विल मेक अस प्राउड। तुम्हारे तुम्हारे सीनियर्स में भी पहुंचे हैं आईआईटीज में, काफी लोग आईआईटीज में पहुंचे हैं, बट बॉम्बे आईआईटी सीएस में नहीं पहुंचा है कोई तुम्हारे सीनियर्स में। इलेक्ट्रिकल में पहुंचे हैं, इन सब में पहुंचे हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, और किसमें है, तीसरी ब्रांच मुझे। बट तुम लोगों में मुझे उम्मीद तो है कि बॉम्बे दिल्ली सीएस इन सब में भी पहुंचोगे। हाँ करते हैं, वापस करते हैं। मोटिवेटेड रहो, अच्छे से करो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट आईआईटीज एनआईटीज, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑल दोस कॉलेजेस, उनके बेस्ट ब्रांचेस लेके जाओ। अब वापस आते हैं सर्कल पे। सर्कल, सेंटर, ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन हो गया तब मेरा सबसे स्टैंडर्ड सर्कल बनेगा। कौन सा सबसे स्टैंडर्ड सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे ज्यादा इजी यही पार्ट होता है और इसी के ऊपर होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दू, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1 comma minus 2, 4 comma minus 3, and center lies on 3x plus 4y is equal to 7। मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों जगह से पास करता है और उसका सेंटर लाई करता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 पे। इस सर्कल की इक्वेशन निकालो। कैसे निकलेगी? किसी ने हैंड रेस किया, हैंड रेस वाला कौन है? बहुत मैथ्स पढ़ लिया, मैं कुछ अलग पढ़ते आज। नहीं, कोई नहीं। सर्कल, जनरल सर्कल की इक्वेशन कर लेंगे और एक दो इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन कर लेंगे, टचेस बोथ द एक्सेस वाले कर लेंगे, और फारदेस्ट एंड नियरेस्ट पार्ट वाला कर लेंगे।
यश सेंटर पे आओ, सेंटर पे। यश रोशलानी, कम टू द सेंटर। मिलने तो आओ। वो है ना, हाँ। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो इसको झूमे बाहर। किस फिल्म का गाना है? बहुत पुराना होगा, तब तो शायद तुम लोग पैदा भी नहीं हुए होगे। ईशा बेटा क्या दे रही हो? मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड सेंट्रलाइज ऑन दिस। अच्छा, क्या हुआ, किया नहीं तुम लोगों ने? बेसिकली एक जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। एक बार 1,2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीएफसी में एक इक्वेशन बनेगी। एक बार 4, माइनस c सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीएफसी में एक इक्वेशन बनेगी। अब तीन वेरिएबल है, मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। मुझे जीएफसी निकालना है, बाकी सारी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जीएफ और सी निकालना है। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया तो जीएफसी में दो इक्वेशन बनी, और मुझे पता है माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है, तो इसका मतलब 3 ऑफ माइनस जी प्लस 4 ऑफ माइनस एफ इज इक्वल टू 7। ये मेरा तीसरी इक्वेशन बनी। 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल, आई कैन फाइंड आउट माई जीएफसी। शायद जी माइनस 47/15 आता है, एफ 3/5 आता है, एंड सी 11/3 आता है। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन बनती है, मैं g की वैल्यू -47/15 लिख देता हूं, f की वैल्यू 3/5 लिख देता हूं, एंड c की वैल्यू 11/3 लिख देता हूं। तो मेरा GFC क्या फाइनल इक्वेशन जो बनती है, 15x² प्लस 15y² माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55 इक्वल टू 0। इट डजेंट मैटर अच्छा आए गंदा आए, तुमको उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मुझको किससे मैटर, क्या मैटर करना चाहिए मेरे लिए कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फाइन, आगे करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। एक और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्कल टचिंग द एक्सेस वाला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, टचिंग एंड कटिंग। तो लेकिन ये शायद हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। यस, हमने किया है ये क्वेश्चन। तो कोई दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं। फाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन x² प्लस y², इसका मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है क्या होता था सर्कल का? सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू आयुष कल क्या होता था पैरामेट्रिक फॉर्म सर्कल का? मतलब सर्कल पे अगर मैं कोई भी पॉइंट एज्यूम करता था तो वो किस तरह से एज्यूम करता था? where x1 y1 is my center, ये याद है ना? तो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल where r is my radius. आंसर निकालो. Everyone write down the parametric form of the circle. आ गया होगा. तो आने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मेरा सेंटर क्या है. अगर मैं नोटिस -p/2 -p/2 और मेरा रेडियस क्या निकल रहा है? p/√2. तो चाहे तो सेंटर इस तो -p/2 प्लस p/√2. मैं सिर्फ एक x एक्सिस वाला लिख दे रहा हूं. वॉइसलेस, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हाँ शायद डिस्कनेक्ट हुआ है. डिस्कनेक्ट हुआ है. एक मिनट. अभी ठीक है? तो ये मेरा x एक्सिस के लिए है, x कोऑर्डिनेट है. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा. मैं चाहे तो मैं p/2 कॉमन ले लूं या कुछ भी कर लूं. फिर आई गेस ये मेरा वो शायद ईयरफोन मेरा डिस्चार्ज हो चुका है. ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया ना. फिर आवाज आ रही है? ठीक है, चलो चिल मारो आज यहीं तक. नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म पर. ठीक है, चलेगा? हाँ सच में सच में आज एक्चुअली मैं भी काफी मतलब सुबह से लेके मेरा भी एटलीस्ट 3-4 चीजें और भी हो गई. इवन आई एम टायर्ड. मतलब मैं 5 बजे से मैं कंटिन्यूअसली 5 क्या इनफैक्ट मैं 2 बजे से कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा हूँ. सो एवरीवन सी तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि आई शुड गेट इनटू द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज. बेस्ट पॉसिबल कॉलेज जो आपके लिए आईआईटीज एनआईटीज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के टॉप ब्रांचेस लेके जाओ. टॉप ब्रांचेस की मतलब अगर मेरे लिए तो मुझे टॉप ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस लगती है. बट आपकी अपनी जो भी पसंद है आपकी अपनी जो भी पसंद है दैट इज टोटली ओके. बट वही चीज है, तुम्हें अपना पसंद का लाने के लिए तुम्हें बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी.
जैसे मेरे साथ था, मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी थी तो मैं गया था, आई वेंट टू आईआईटी गुवाहाटी। अगर मुझे मैकेनिकल लेनी होती तो मैं आईआईटी बॉम्बे आ सकता था, और वाइस वर्सा, मतलब कुछ कोई भी हो सकता था। सो तुम्हारे लिए अभी दो ऑप्शंस बिल्कुल सामने खुले हुए रखे हैं। तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है कि मुझे अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छी ब्रांच लेनी है, उसके लिए यू नीड टू वर्क प्रिटी हार्ड, प्रिटी हार्ड। ओके, आराम से नहीं होगा। और इतना भी समझ लो कि अभी अभी पहुंच गए और कॉलेज में पहुंच गए, वहां पे भी आराम किया तो नहीं। वहां पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना अभी कर रहे हो। आई रिपीट, इतनी नहीं करनी पड़ेगी, बट करनी तो पड़ेगी ना। वहां पे तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे। तुम अच्छे हो तो तुम्हारे जैसे अच्छे हैं, तुम गधे हो तो तुम्हारे जैसे गधे हैं, दोनों सेम है ना। मतलब यू विल गो टू योर कॉलेज। सो वहां पे कंपटीशन तुम्हारा अपने जैसे लोगों में होगा, जिसमें 100% तुमसे ऊपर वाले तो फॉर श्योर होंगे। ठीक है, सो वर्क हार्ड राइट नाउ एज वेल एज आगे भी, बस वही चीज है, एंजॉय करते हुए। अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ भूल जाओ, तुम्हें बोर होता है, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम्हें सीरीज देखने के लिए मेहनत नहीं मिलती। आईआईटी जाओगे सारी सीरीज देखना, कॉलेज जाओगे सारी सीरीज देखना। मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ड्रैगन बॉल जी के कुछ 250 एपिसोड्स देखे थे। 250 एपिसोड्स ड्रैगन बॉल जी के। ठीक है, तो उससे ज्यादा क्या देख सकते हैं। हाँ, शाम में थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, ठीक है। सो जो भी है, डिले इट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months, उसके बाद चीजें इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। चलो, बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्दी वापस से। गुड नाइट। जैन इधर आओगे, एक मिनट देखता हूँ आता है जैन को। जैन कम है, कम है, कम है। नहीं, आज उसकी स्लाइड आई है। तो वो जो स्लाइड आती है ना, तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा खुश है। स्लाइड मतलब वो स्लाइड नहीं, जैसे 5 में जो स्लाइड होती है ना, वैसी। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।